जी सर। सर ये कौन सा वीक चल रहा है इस कोर्स का? जी सॉरी सर, दोबारा पूछ लीजिएगा। जी सर, मैं ये पूछ रहा था कि इस कोर्स का कौन सा वीक चल रहा है? थर्ड वीक चल रही है या सेकंड? सर थर्ड वीक चल रहा है। सर इससे फर्क नहीं पड़ता, आप बस लेना ओके। शुरू कर दें क्लासेस तो डजेंट मैटर कि वो कौन सा वीक चल रहा है। तो वो आपको समझ आती रहेंगी, आप बस रेगुलर हो जाएं किसी भी एक सेशन। या श्योर। थैंक यू सर। कोई और किसी का क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, सेशन रिलेटेड या कुछ भी हो। वो कंसेप्ट एक्सप्लेन करते हैं जिसमें आपने बताया था कि वाइल लूप एंड फॉर लूप हम दोनों यूज कर रहे थे और आपने कहा था कि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ओ एन आई। यस मैम, बिल्कुल। हाँ, वो आई थिंक आप स्लाइडिंग विंडो की बात कर रही हैं, और जहाँ पे जी जी। नेस्टेड लूप लग रहा था। यस हाँ यस। जी। ओके, तो अच्छा, उसको भी थोड़ा देख लेते हैं। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, तो उस चीज़ को भी थोड़ा देख लेते हैं, और फिर हम लिंक लिस्ट का टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। फिर हमें क्रीज पर जाना है, पैटर्न्स पहले क्लियर करने हैं हमने। अच्छा, स्क्रीन शेयर करता हूँ। Okay. सर मेरी स्क्रीन विजिबल है? जी सर। ओके। तो मैम, ये वाला क्वेश्चन था जो आप कह रही हैं कि यहाँ पे टाइम कॉपी को डी का इशू आ रहा था। यस। ओके। तो मैम, इस क्वेश्चन में ये था ना कि हमने जो ना फॉर लूप लगाया था यहाँ पे, ये वाला, ये जो एक बड़ा फॉर लूप है ना, ये ओ ऑफ एन पे चल रहा है। ये जो टाइम कॉन्टिटी लेगा ना, ये ओ ऑफ एन लेगा। ये वाला जो है, फॉर राइट इन रेंज साइज, ये तो ओ ऑफ एन पे चल रहा है। लेकिन ये जो एक और वाइल लूप है ना, ये है ना, ये वाला वाइल लूप, इसकी वजह से लगता है कि ओ ऑफ एन स्क्वायर होगी या नहीं होगी। लेकिन ये नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि इसमें ना लेफ्ट पॉइंटर को हम चेक करें कि वो जीरो के बराबर नहीं है, तो आगे बढ़ता रहता है लेफ्ट पॉइंटर। अभी कितना आगे बढ़ जाएगा? जाहिर सी बात है, जितनी लेंथ होगी उतना ही बढ़ेगा। अभी बाबा रिसेट नहीं हो रहा। अगर हम एक चीज नोट करें, अगर ये आगे बढ़ता भी है, तो ये जो है लेफ्ट प्लस प्लस होता रहेगा, और जीरो माइनस इक्वल टू वन होता रहेगा। तो ये जो, ये वाई लूप इतना सा है बस। ये वाई लूप है ना, सिर्फ इतना सा है। ये लेफ्ट को ही आगे बढ़ाएगा सिर्फ। और लेफ्ट तो आपका, एक जो वैल्यू उसको मिल जाती स्टार्टिंग में, जीरो थी लेफ्ट पॉइंटर को। अब वो जाहिर सी बात है, वो आगे बढ़ती रहेगी। तब वो जो बढ़ती रहती है, तो फिर वो क्या होता है, एक ही दफा चल रही है, एक दफा इटरेट कर रही है लिस्ट में। राइट पॉइंटर भी एक दफा इटरेट कर रहा है पूरी लिस्ट में, लेफ्ट पॉइंटर भी एक दफा इटरेट कर रहा है। तो इसी वजह से इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है, वो ओ ऑफ एन ही रहती है, ओ ऑफ एन स्क्वायर डी। क्लियर हुआ मैम? सर आप कह रहे हैं कि राइट वाला पॉइंटर भी एक दफा चलेगा, लेफ्ट वाला भी, तो फिर दोनों की वन नहीं आनी चाहिए? ओके, दोनों की, आप कहना चाहिए दोनों की अलग अलग आनी चाहिए, प्लस होनी चाहिए, ये कह रही है? नहीं, मैं ये नहीं कह रही। आप कह रहे हैं लेफ्ट वाला एक दफा चल रहा है तो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी बिग ओ वन, ठीक है। ये तो बिग, राइट वाला भी एक हाँ, दफा चल रहा है, एक एक पॉइंट आगे जा रहा है, तो उसकी बिग ओ एन फिर कैसे? ओके ओके। ठीक है, हम लोग का ना क्या है, हम लोग इस तरीके से करते हैं इसको। एक मिनट। ये जो है ना, ये ओ ऑफ एन पे चलता है, तो ये वन एक एट अ टाइम चलता है ना। राइट पॉइंटर एक पहले, राइट पहले पे कहाँ आता है, जीरो पे होता है। उसके बाद वो वन इंडेक्स पे आएगा, टू इंडेक्स पे आएगा। अब पहले वो चेक कर रहे हैं कि वो जीरो के बराबर है या नहीं है, तो जीरो में इंक्रीमेंट हो जाता है। जीरो, जीरो की लेंथ, जीरो की वैल्यू जो है के से बड़ी हो जाती है। हमने इफ कंडीशन भी लगाई हुई है। अगर जीरो की लेंथ आपकी के से बड़ी हो गई,
तो ही ये कंडीशन ट्रू होगी, तो ही ये चलेगा। तो ये कब ट्रू होगी कंडीशन, जब जब कुछ जीरो मिल गए होंगे। अगर जीरो का काउंट ही हमारा जीरो होगा तो के से बड़ा तो नहीं हो सकता ना, के भी जीरो ये भी जीरो, तो भी कंडीशन ट्रू नहीं होगी। जब तक ये जीरो नहीं, कोई वैल्यू होनी चाहिए इसमें, जीरो के अलावा के जीरो से कम तो नहीं हो सकता ना। तो इसीलिए ये जब ट्रू होती है जब ये वाइल लूप चलता है। सर और आप ये कह रहे हैं ना कि जब ये जीरो की वैल्यू होगी इस कंडीशन में जाएगा तब ये वाइल लूप चलेगा और उस टाइम पे राइट वाला नहीं चल रहा होगा, ठीक है? यस मैम, तो इसका मतलब है एक टाइम पे एक ही लूप चल रहा होगा, इस वजह से सिर्फ बिग ओ एन कंसिडर किया है। मैं यस ये मैम। सही समझ, ठीक है? हाँ बिल्कुल मैम, बिल्कुल क्लियर, आपने ठीक बोला। बिल्कुल, जैसे कि ये जो है ना, हाँ बिल्कुल, राइट जब रुक जाएगा, राइट रुका रहेगा, लेफ्ट आगे बढ़ेगा, क्योंकि ये वेरिएबल स्लाइडिंग विंडो की प्रॉब्लम थी ना। तो इसमें क्या था कि विंडो आपकी पहले बढ़ती है, जैसे ही जीरो की लेंथ ज्यादा हो जाती है फिर वो श्रिंक होना शुरू हो जाती है, तो वो यहाँ से अपने आप को छोटा करना शुरू हो जाती है। तो इस ठीक। तरीके से वो वेरिएबल स्लाइडिंग विंडो है, तो इसी वजह से हमने ऐसा बनाया था कि पहले वो राइट वाला आगे बढ़ता रहता है, फिर वो रुक जाता है, लेफ्ट वाले का वेट करते हैं जब तक वो वहां तक पहुंच ना जाए। जैसे कि यहाँ तक पहुंच गया, यहाँ तक जीरो पे दोनों आ गए, लेफ्ट और राइट दोनों आके जीरो पे आ गए, उसके बाद वो लेफ्ट राइट वाला वापस आगे बढ़ना शुरू होगा। तो इस तरीके से हमारा जो पॉइंटर्स है, दो पॉइंटर्स तो हैं, वो बिल्कुल लेफ्ट वाला भी आगे बढ़ता है, राइट वाला भी आगे बढ़ता है, तो दोनों ओ ऑफ एन प्लस ओ ऑफ एन हो सकता है, तो ओ ऑफ टू एन हो जाएगा। तो बेसिकली वो ओ ऑफ एन एन की बराबर होता है, ओ ऑफ एन की। तो इसी तरीके से ये, है अगर यस जी जी अगर यस दो मैम। लूप पैरेलल चलते हैं तब हमारे पास एन स्क्वायर आता है नहीं मैम, अगर दो लूप है ना पैरेलल सर? चलेंगे और एक ही टाइम चलेंगे, जैसे कि ऐसा नहीं हो, अभी तो यहाँ पे रुक रहे हैं ना, अगर ऐसा होता प्रॉब्लम में, जैसे कि मैं आपको थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ, जैसे कि यहाँ पर अगर ऐसा होता, ये लेफ्ट जो है आपका, लेफ्ट वाला ये है यहाँ पर, ठीक है, और राइट है यहाँ पर। अब होता है ऐसा कि लेफ्ट भी आगे बढ़ता फिर राइट भी आगे बढ़ जाता, जैसे आप बोल रही पैरेलल साथ साथ चल रहे, लेफ्ट भी आगे बढ़ जाए, राइट भी आगे बढ़ जाए, फिर लेफ्ट आगे बढ़ जाए, फिर राइट आगे बढ़ जाए। इस तरीके से वो भी क्या होगा, वो भी ओ ऑफ एन ही होगा, क्योंकि वो लास्ट में क्या होगा, लेफ्ट और राइट दोनों एक दफा यहाँ पे पहुंच गए। अब देखिए लेफ्ट पॉइंट है ना आपका, बाबा रिसेट नहीं हो रहा। अगर ये रिसेट होता ना तो हम ओ ऑफ एन स्क्वायर की तरफ जाते कि बार बार शुरू में आ जाए, मतलब कि हर आइटरेशन के बाद जैसे ही राइट मूव करे, जैसे कि ऐसा होता अगर, जैसे कि राइट मूव है ना आपका, राइट यहाँ पर है, अब लेफ्ट यहाँ पर आ जाए। अब जब राइट यहाँ पर है ना तो लेफ्ट दोबारा से अपना रास्ता शुरू करे, लेफ्ट यहाँ पर आए फिर लेफ्ट यहाँ मूव करे, अब राइट यहाँ पर है फिर दोबारा से लेफ्ट वापस मूव करना शुरू करे, शुरू से यहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा, फिर यहाँ पर आएगा, फिर राइट आ गया, फिर दोबारा से उसने अपनी अपनी वो जो है काउंटर है, वो अपना काउंटर दोबारा रिसेट किया और दोबारा से अपना वो आइट्रेट करके राइट के बराबर आया पीछे से। तो ये जो है ना, ये ऑफ एन स्क्वायर हो जाता है। क्लियर हुआ मैम, ऑफ एन स्क्वायर ऑफ एन में यस जी ओके। और यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा, थैंक यू आप सो देखिए मच। लेफ्ट बाबा रिसेट नहीं हो रहा, लेफ्ट की जो वैल्यू होती है वो वही रहती है, और हम बाबा चेंज नहीं करते उसको, लेफ्ट को वापस माइनस नहीं कर रहे, पीछे लेके नहीं जा रहे वापस कि वो दोबारा से अपना चलना शुरू करे। हम लेफ्ट को इंक्रीमेंट ही कर रहे हैं और राइट को भी इंक्रीमेंट ही कर रहे हैं। तो आप पैरेलल करें या आगे पीछे करें, दोनों को इंक्रीमेंट कोई मसला नहीं है, दोनों में ऑफ एनी रहे। ओके थैंक यू सर। ओके, वेलकम। और किसी का क्वेश्चन तो नहीं है ना इस टाइम पब्लिसिटी के रिलेटेड? मेरे का क्वेश्चन था तो मैंने कहा चलो इसको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। ओके, चले फिर हम टॉपिक पे चलते हैं जो कल हम डिस्कस कर रहे थे, लिंक लिस्ट का कर रहे थे कि वो लिंक लिस्ट में हमने, एक मिनट सेकेंड, ओके, तो लिंक लिस्ट में हम ये डिस्कस कर रहे थे कि जो है हाँ, तो लिंक लिस्ट में ये था कि उसमें क्या होता है, हमने देखा कि उसमें नोट्स होते हैं और उसमें वो होते हैं, मतलब कि नोट्स होते हैं। अब उससे फायदा ये होता है कि हम एरे में क्यों वो काम नहीं कर पाते, क्योंकि वहां पे हमें टाइम ज्यादा लग रहा होता है, मेमोरी मैनेज ठीक से नहीं हो रही है। तो इसी वजह से हम क्या करते हैं, वहां पे लिंक लिस्ट को यूज करते हैं। साइट पे चले गए सब चीजें। ओके, तो वहां पे ये था कि जो लिंक लिस्ट थी हमारी, उसमें ये था कि हमने जो है चीजें जो है वहां पे हम अरेंजमेंट अच्छे से कर सकते हैं।
तो अगर लिंक लिस्ट सबको क्लियर हो गया तो हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन है लिंक लिस्ट रिलेटेड, किसी को समझ नहीं आ रहा कि लिंक लिस्ट क्या होता है? एनीवन? कुछ भी क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछिए, सर फिर हम हम आगे। लिंक लिस्ट के लिए विजुअलाइजेशन भी शो कर सकते हैं। हाँ यस सर, बिल्कुल सर, वो विजुअलाइजेशन भी हम कर देते हैं। तो अगर आप ओके करें तो फिर मैं आपको लिंक शेयर कर देता हूँ चैट में। ओके सर, ये वाली तो नहीं कह रहे आप सर? ये तो मेरे पास है, ये कह रहे हैं ये कोई और है? जी सर, जी यही सर, बात है। ओके यही मोर देन इनफ है। ओके। वो हमने पहले भी प्रेजेंट किया था ना, तो ये भी याद था, उसको लिंक था। ओके। अच्छा, तो यहाँ पे क्या है, अब देखा गई लिंक लिस्ट है, तो लिंक लिस्ट में क्या होता है, एक नोड होता है, उसके आगे नेक्स्ट में नन होता है, ठीक है। अब जैसे कि अब इसमें कुछ हमने ऐड करना हो, जैसे कि मैं 54 ऐड करना चाह रहा हूँ, तो मैं ऐड दबाऊंगा ना, तो ये लास्ट वाले नोड पे 54 को लेके आएगा। तो 1 के बाद क्या आया, 54 आ गया। उसके बाद अब यहाँ पर लेके आ रहे, जैसे कि हम 100 ले आए, अब मैं ऐड कर रहा हूँ, तो ये लिंक लिस्ट देख रहे हैं आप, शुरू से वापस ट्रेवर्स करती है, क्योंकि लिंक लिस्ट से वापस हेड होता है और कुछ नहीं होता, हेड होता है। तो अब हेड से वापस शुरू करते हो अपनी स्टोरी, तो अब वो क्या करता है, वापस से ट्रेवर्स करना शुरू करता है। अब वो 1 पे आता है पहले, फिर 54 पे आता है, फिर उसके बाद वो आगे आया, फिर उसको 100 तक पहुंचा। क्योंकि आपका सिर्फ हेड है, आप बार बार ट्रेवर्स करके लास्ट नोड तक पहुंचोगे और वहां पे उस लिंक लिस्ट के नोड को अपेंड करोगे, पुश करोगे, मतलब जैसे हम अपेंड करते हैं ना एरे में, वैसे ही ये चीज। तो यहाँ पे आपने देखा कि बार बार ट्रेवर्स करना पड़ रहा है, जैसे कि हमने कल बात की थी, हम थोड़ा ड्रॉबैक्स को आज देखेंगे। कल हमने थोड़े बेनिफिट्स देखे थे लिंक लिस्ट के, क्या है कि आप बीच में इंसर्ट करना चाहते हो, आप फर्स्ट में इंसर्ट करना चाहते हो तो आप कर लेते हो, लेकिन जब आप लास्ट में इंसर्ट करना चाह रहे हो तो आपको बार बार ट्रेवर्स करना पड़ रहा है हेड से। तो वो जो चीज है ना, वो ज्यादा टाइम ले रही है, तो आप वो ऑफ एंड टाइम रखते हैं आपको हर टाइम इंसर्शन करने, लास्ट में अगर आपने इंसर्ट करना है। तो ये जो चीज है ना, ये ऑफ एंड टाइम रहती है। इंसर्शन है ना, इसमें मतलब कि आपको अपेंड करना जैसे कि वैल्यू को, तो वो बहुत ज्यादा टाइम, जब पहुंचने में उस नोट तक पहुंचने में आपको टाइम लगता है, क्योंकि इसमें इंडेक्सिंग नहीं है। इंडेक्सिंग क्यों नहीं है, ये भी हमने कल डिस्कस किया था कि इंडेक्सिंग की क्या वजह थी। कि इंडेक्सिंग इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें जो नोड्स हैं, ये मेमोरी में इस तरीके से होते हैं कि कोई नोड यहाँ पर है, तो कोई नोड यहाँ पर है, कोई नोड यहाँ पर है, उसको नहीं पता अगला नोड कहाँ पे हो सकता है, अगला नोड यहाँ पर हो। अब ऐसा ऐसे लिंक बने रहे हो, ये यहाँ से लिंक बना हुआ है इसका इस नोड तक, इस नोड का इस लिंक इधर से लिंक बना हुआ है, और इसका इधर से लिंक बना हुआ है। यूं भी हो सकता है, और यहाँ की लिस्ट खत्म हो रही हो, बराबर में भी हो सकते हैं, लेकिन वो आपस में कनेक्टेड नहीं होंगे। उनके नेक्स्ट पॉइंट बताएगा उनको कि अब वो किसके साथ चेन बनाई हुई है उन्होंने। ये लिंक लिस्ट में डिफरेंस है। तो हमें पता ही नहीं चला, पहुंच ही नहीं सकते। अब मुझे 100 तक पहुंचना है ना, तो सबसे पहले मुझे 1 पे पहुंचना पड़ेगा। पहले 1 से मैं शुरू करूंगा, ये मेरा हेड होगा, तो 1 मुझे पहुंचाएगा 54 तक, 54 मुझे पहुंचाएगा 100 तक, और कोई ऑप्शन नहीं है कि आप लास्ट नोड तक पहुंच जाओ। या फिर आप टेल को स्टोर कर लो, वो अलग चीज है, टेल में आप स्टोर करके रख लो आखिरी नोड की वैल्यू। लेकिन आपने अगर बीच में भी जाना होगा तो हमें ट्रैवर्स तो करना ही पड़ेगा इंसर्शन के बाद। ओके, तो ये जो चीज है ना, तो ये अब और विजुअलाइज थोड़ा सा दिखाता हूँ आपको। अब जैसे कि अब मैं चाह रहा हूँ, अभी मैंने लास्ट में ऐड किया, मैं चाह रहा हूँ इंसर्ट करना, बीच में वैल्यू इंसर्ट करना चाह रहे हैं, जैसे कि 20 है। अब इंडेक्स इंडेक्स बता रहे, इसमें इंडेक्सिंग बेस बता रहे कि इंडेक्सिंग होती नहीं है, लेकिन वो इतना काउंट करके वो आगे पहुंच जाता है। जैसे कि 20 है, ठीक है, अब मैं इंसर्ट कर रहा हूँ, तो अब ये क्या होगा, 1 से आया, ये देगा 20 बीच में आया, उसने अपनी जगह बना ली, 54 आगे हो गया। अब इसे पुश नहीं किया है रियल लाइफ में। रियल लाइफ में क्या किया है, रियल टाइम में उसने क्या करा है, उसने करा ऐसा है कि मेमोरी में ऐसे कुछ था, यहाँ पे था ये 1, ये था 1, ठीक है, मैं इसको बॉक्स बना देता हूँ, ये 1 है, और यहाँ पे था 54, एक मिनट, ओके 54 था, और यहाँ पर है 100, ठीक है। इस तरीके से 3 नोट्स ऑलरेडी पहले थे। अब हमारा है 20, अब मैं इसको पहले लिंक बना देता हूँ। ऐसे लिंक बने हुए थे, 51 का 54 के साथ बना हुआ था, 54 का 100 के साथ बना हुआ था, 100 का ये कुछ नहीं था, तो वो नन होगा, ठीक है। अब क्या था, अब 54 के साथ 1 का बना हुआ था लिंक, अब हमने नया नोड बनाया, तो नया नोड फर्स्ट करे बन गया यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पे बन गया, उसकी हमने वैल्यू रख दी 20, ठीक है, ये हमारा नया नोड बन गया। अब होगा कि हमने कनेक्शंस में चेंज करने, और कुछ नहीं करना, नया नोड पहले बना लें, कहीं भी मेमोरी बन जाए, कोई मसला नहीं है। अब वो क्या करेगा, 1 ये जो है ना, ये वाला कनेक्शन, ये जो कनेक्शन है, इसको ब्रेक करे। कैसे ब्रेक करेगा, 1 का कनेक्शन बनाएगा 20 के साथ यहाँ पर, और 20 अपना कनेक्शन 54 के साथ बना रहे। तो ये आपके बन गए, आपकी चेन बन गई। अब वो बीच में एक नया नोड आ गया, आपने सिर्फ कनेक्शन ऑफ 1 टाइम में चेंज करे और आपके प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। आपको अपेंड करने की जरूरत नहीं पड़ी, आपको पुश करने की जरूरत नहीं पड़ी सब एलिमेंट्स को आगे, क्योंकि एरे में आपको क्या मसला था, कंसेक्यूटिव मेमोरी सेल्स थे,
तो जाहिर सी बात है जब कंटीजियस मेमोरी होगी तो आपको पुश करना पड़ता है, क्योंकि हमने उसको रखना है, अपडेट रखना है, कंटीन्यूस ही रहे, ताकि आपके वो ऑपरेशन हो सके ना, इंडेक्सिंग बेस आप एक्सेस करते हो सके। तो इसीलिए वो कंटीन्यूस को रखने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, सबको पुश करना पड़ रहा था। 54 को हमने आगे पुश किया, फिर 50 और फिर 100 को आगे पुश किया, इस तरीके से तो एरे में होता था। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे सबको कनेक्शंस को ब्रेक करके वापस जोड़ देंगे। आई होप ये सब क्लियर हो रहा होगा। अब यहाँ पे मैं अब मैं चाह रहा हूँ रिमूव करना। पहले मैं सेट तो ये अपडेट करेगा वैल्यू, उसका इतना मसला नहीं है। रिमूव का देख लेते हैं। रिमूव का देखें तो हम इंडेक्स बेस अगर रिमूव करना चाहिए, डेटा बेस रिमूव करना चाह रहे हैं। और डेटा बेस रिमूव करना चाह रहे हैं तो हम ऐसा करना चाह रहे हैं कि 100 को रिमूव करना चाह रहे हैं, ठीक है। अब मैं रिमूव में क्लिक करूंगा ना, अभी फिर भी दोबारा ट्रेवर्स करेगा, पहले 100 को ढूंढेगा। तो पहले 1 पे आया, फिर 20 पे आया, फिर 54 पे आया। अभी जब 100 आया ना, हम इसको गायब कर, अभी हो गया गायब, चला गया। तो इस तरीके पहले वो ढूंढता है, ट्रेवर्स करता है, पूरा उस टारगेट तक पहुंचता है, पहले पहुंचने के बाद उसको हटा सकता है। अब जैसे कि यहाँ पे अगर मैं 20 लिखता हूँ तो 20 को रिमूव करेंगे तो 20 बीच में से गायब हो जाएगा, और 54 के साथ ये 1 लिंक बना है। तो इस तरीके से बीच के नोड ऐसे डिलीट हो जाते हैं। और अगर आपने इंसर्ट करना है फर्स्ट इंडेक्स पे, फर्स्ट आपका कोई और वैल्यू 1 नाउ, जैसे कि हम चाह रहे हैं 62, ये हमारी फर्स्ट वैल्यू, ठीक है, 0 इंडेक्स पर, और ये 62 हमारी वैल्यू। तो 62 यहाँ आ गया, उसने लिंक बना लिया 1 के साथ। कोई क्वेश्चन है यहाँ तक? लिंक लिस्ट कैसे काम कर रही है यहाँ पर? यस सर, फजीद आपका हैंड रेज है। जी, मुझे कंफर्म करना था। जो एरे और जो लिंक लिस्ट का डिफरेंस है वो ये है कि लिंक लिस्ट जब भी कोई भी हमें वैल्यू गेट करनी हो या इंसर्ट करानी हो बीच के अंदर या एंड में, तो वो बिल्कुल स्टार्ट से लेकर एंड तक ट्रेवर्स करेगा, जबकि एरे जो है वो इंडेक्स की बेसिस के ऊपर डायरेक्ट इंडेक्स पे जाएगा। ऐसे ही है? यस सर, बिल्कुल सर, ऐसा ही है। वो इंडेक्सिंग बेस है, तो वो इंडेक्सिंग पेज डायरेक्ट उस एलिमेंट पे पहुंच जाएगा। अगर आप उसको सर्च करना है, आप लोग को पता करना है कि आपकी मौजूद है, तभी हम वहाँ बाइनरी सर्च भी लगाते हैं सर। ऐसा ही ना सर, बाइनरी सर्च हम लगाते हैं एल्गोरिथम, वो हम एरे पे लगा सकते हैं, लेकिन नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते, आप बताना चाहेंगे? क्योंकि उसमें फिर हम इंडेक्स को बेसिकली ब्रेक करते जा रहे होते हैं, इंडेक्स का मिडिल यस निकालते हैं, फिर उसका यस मिडिल यस, निकालते हैं। तो तो वो सर मिडिल, अपना अगर यस लिंक यस, कॉम्प्लेक्सिटी अगर ओ ऑफ एन है और उसकी भी ओ ऑफ एन है, तो फिर दोनों में मतलब फायदा क्या हुआ कि हम लिंक लिस्ट यूज करना पड़ रही है? ओके सर। देखा सर, इसमें फायदा ये है कि आपको है ना यहाँ पे इंसर्शन जो करनी पड़ रही है ना, जैसे कि अगर मैं थोड़ा सा इसको बताऊं कि यहाँ पर जो है, अब मैं चाह रहा हूँ, जैसे मैंने आपको भी बताया था, प्रोग्राम में मेमोरी बन रही थी, उसमें बहुत बड़ी मेमोरी थी, उसमें ऐसे लिंक बने हुए थे, ऐसा ही था सर। ये जो है नोड्स हैं यहाँ पर। सर अपना माइक ऑन रखे ना, ताकि आपको समझ आ जाए। Yes, ठीक है सर। तो यहाँ पे जैसे कि अगर ये 62 है, तो ये 62 ने इसके साथ लिंक बनाया हुआ है। 1, ये 1 है तो 1 ने 54 के साथ लिंक बनाया हुआ है। अब मैं नया नोड लेके आना चाह रहा हूँ, तो मुझे सिर्फ उसके लिंक को चेंज करना है। ये यहाँ पे इसको पॉइंट करना शुरू हो जाए, ये इसको पॉइंट करना शुरू हो जाए, और ये लिंक खत्म हो जाए। तो ये जो चीज है ना, ये लिंक लिस्ट पे पॉसिबल है, एरे में पॉसिबल नहीं है। एरे में क्या होता है, अगर आपने बीच में इंसर्ट करना होता है ना, जैसे कि मैं चाह रहा हूँ यहाँ पर, यहाँ पे जो है ये 62 के बाद 59 को मैं इंसर्ट कर दूं, ठीक है, यहाँ पर 59। अब ये 59 को मुझे इंसर्ट करना है ना, अगर ये एरे होती, एरे में ऐसा होता सर, ऐसे मेमोरी सेल्स होते, और यहाँ पे वो 3 मेमोरी ब्लॉक्स होते। 62 होता फर्स्ट वाले में, 1 होता, और ये 54 होता, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं 59 को ऐड कर दूं। अब 59 को मैं कहाँ ऐड करूं, मेरी एरे तो पहले से ही फुल है, एलिमेंट्स हैं। अब फर्ज करें इस एरे में पहले से कुछ जगह होती, अभी तो ये फुल है। तो अगर जगह होती तो इतनी जगह होती उसके पास, फर्ज करें जगह है उसके पास, तो वो क्या करेगा, आपको 50, आपने 59 को यहाँ ऐड करना है, तो एरे 54 को पहले यहाँ पहुंचाएगा, 1 को पहले यहाँ पहुंचाएगा, फिर 59 यहाँ पर आएगा। तो ये जो काम लग रहा है ना सर, ये क्या हो रहा है, आप पहले सबको ट्रांसफर कर रहे हो, शिफ्ट कर रहे हो, उसके बाद आप उसकी जगह बना रहे हो। अब इसमें क्या हो रहा है, मेमोरी भी आपकी ज्यादा यूज होगी। मेमोरी क्यों ज्यादा यूज होगी? अब देखें यहाँ पे ना, अभी आपका जगह थी, अगर ये जगह नहीं होती, अभी जैसे कि इतनी जगह 4 की स्पेस थी, अब वो फुल हो गई। जैसे कि इसमें 62 आ गया, और ये आ गया आपका 59 आ गया, 59 1 की जगह आ चुका है, और ये 1 आ गया, और ये आ गया 54। अभी जगह फुल हो गई। अब उसको क्या करना पड़ेगा, नया एलिमेंट आएगा ना, जैसे कि हम आखिरी में एक और एलिमेंट डालना चाह रहे हैं जो है 70। अब वो जगह नहीं है इसके पास, तो अभी तो हम नहीं डाल सकते, जगह ही नहीं है, तो वो कैसे डालें? तो इसीलिए तो हमने वो क्या करते हैं, फिर नई एरे बनाते हैं, तो इससे डबल साइज की।
अब ये जो आपकी बनी हुई है ना, ये आपकी खामा का उसने स्पेस ली। अभी जब तक गार्बेज कलेक्टर इसको नहीं हटाएगा ना, तो ये नहीं जाएगी। पहले इसको सबको कॉपी करेगा, पहले सबको कॉपी करेगा वो। अभी 4 मेमोरी ब्लॉक्स है ना, इनको कॉपी करेगा। क्लियर हो रहा है सर ये आपको पॉइंट? जी जी क्लियर हो रहा है। यस, तो ये हो गया, यहाँ पर आ गए। अब आपके पास 4 की स्पेस और बच गई है। अब 4 की स्पेस आपके पास बच तो गई है। अब आप क्या करोगे, आपके बच गई है। अब आप एलिमेंट को रख सकते हो। अब आप जैसे कि आप रखना चाह रहे थे 68 को, ठीक है, अब मैं 68 को यहाँ रख देता हूँ। अच्छा सर, अगर ऐसा भी तो हो सकता है ना कि हमारा पास इतना ही डेटा से काम था, ये जो 3 स्पेस है ये वेस्ट हो जाए, क्या पता, हो सकता है हमें और डेटा रखना ही नहीं, तब नहीं एरे में जरूरत ही नहीं पड़ी। हो सकता है ना सर ऐसा? जी जी तो उसने तो बड़ी बना दी ना, उससे डबल डबल साइज की बढ़ाता गया। अब ये जो आपकी स्पेस है ना, ये वेस्ट हो गई, ये स्पेस हो गई। ठीक है सर। यस सर मैं कुछ ऐड कर दूं इसमें? यस सर, बिल्कुल सर, आप ऐड करें। हाँ थैंक यू। सर फजील, ये आपका ना बड़ा जेन्युइन क्वेश्चन है कि मैं अरे है तो लिंक लिस्ट क्यों यूज कर रहा हूँ, या अगर लिंक लिस्ट है तो अरे क्यों यूज कर रहा हूँ। तो ये डेटा स्ट्रक्चर का यूजेज किस प्रॉब्लम में किस वक्त कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज करना है, ये बड़ी एक डिबेट होती है। अभी जो सर फैजान ने बड़े अच्छे से एक चीज आपको एलेबोरेट किया है, इससे क्या हमें ये नहीं पता चलता कि ऐसी एप्लीकेशंस या ऐसी प्रॉब्लम्स जिनके अंदर इंसर्शन बड़ी फ्रीक्वेंट हो, बहुत ज्यादा डाटा एकदम से आके इंसर्ट हो रहा हो, वहां पे लिंक लिस्ट बड़े अच्छा यूजेज है उसका। जी सर, क्योंकि उसमें फिर बार बार एलिमेंट्स को आगे नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ लिंक के एग्जैक्टली, जरिए। बार बार कॉपी करके, बार बार कॉपी करके अरे में शिफ्ट नहीं करना पड़ेगा। अभी तो ये तो देखे ना, तो सर ने 4 एलिमेंट्स की अरे बनाई है। अगर यहाँ पे 1 जी बिलियन एलिमेंट्स की अरे हो, तो वहां पे उनको कॉपी करके दूसरी जगह पे रखना और फिर आगे जगह एक्स्ट्रा ऐड करना, ये तो बड़ा कॉस्टली है। लिंक लिस्ट के अंदर ये सारी कॉस्ट मिनिमाइज होके सिर्फ काम आ जाता है कि आपने इंसर्ट करना है तो एक नोड का जो नेक्स्ट एलिमेंट है वो एक नई नोड को साइन करें, जो नई नोड बनी है उसका नेक्स्ट एलिमेंट आप दूसरी नोड को साइन कर दें। ये इतनी बड़ी कॉस्ट सेव हो गई है। अब आपको मैं एक मिसाल देता हूँ कि एक स्कूल का डाटा है कि जिसके अंदर इंसर्शन इतनी फ्रीक्वेंट नहीं होनी लेकिन सर्चिंग बहुत ज्यादा होनी है, तो वहां पे कौन ज्यादा अच्छा वर्क करेगा, लिंक लिस्ट या array? सर, वो फिर एरे करेगा क्योंकि इंडेक्स से फाइंड कर सकते हैं फिर। डेफिनेटली डेफिनेटली वहां पे मैं जस्ट रोल नंबर एंटर करूंगा, वो मुझे एग्जैक्ट उसके इंडेक्स पे ले जाएगा, तो वो मुझे जो सर्चिंग की कॉस्ट है ना वो उसको सेव करेगा। तो ये डिफरेंट डेटा स्ट्रक्चर को डिस्कस करने का, लर्न करने का यही पर्पज है कि मेरी प्रॉब्लम मेरी यूज केस के अकॉर्डिंग विच डेटा स्ट्रक्चर इज द बेस्ट ऑप्शन, राइट। आई थिंक आपके क्वेश्चन का आंसर, आपकी अंडरस्टैंडिंग दोनों हो गई हैं, तो हम आगे मूव मूव कर सकते हैं। थैंक यू सर। यस सर, आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया। और लिंक लिस्ट का एक वो जो है एग्जांपल है, प्रैक्टिकल एग्जांपल, जैसे कि एक मीडिया प्लेयर होता है, उसमें यूज होता है। हमने प्रोजेक्ट को देखा भी था। तो उसमें क्या है कि वो सॉन्ग्स होते हैं, लाइन्स होते हैं। अब उसमें आपकी प्लेलिस्ट चल रही है, ठीक है। अब प्लेलिस्ट में आप कोई मॉडिफिकेशन करना चाहते हो, बीच में कोई सॉन्ग ऐड करना चाहते हो या कोई डिलीट करना चाहते हो, तो फौरन से अरेंजमेंट कर लेते हैं एट अ टाइम। तो वो लिंक लिस्ट चल रही होती है कि फौरन से उसको अरेंज करके आपको ठीक कर देते हैं। लेकिन एक दफा मैंने भी नोट किया था, जब हम उसको सर्चिंग करते हैं ना, जैसे कि हमने लगाया 200 नंबर पे कौन सा सॉन्ग है, मतलब कि बहुत ज्यादा डेटा था आगे पहुंचने के लिए, तो वो थोड़ा टाइम लगाता है। अगर आप नोट करिएगा, तो अगर वो थोड़ा टाइम लगाता है उसको ढूंढने के लिए, क्योंकि वो शुरू से चल के 200 तक पहुंचेगा पहले, फिर वहां तक पहुंच के हमें वो रिजल्ट देगा। तो एरे में ये एट अ टाइम कॉन्स्टेंट हो जाता अगर हमें सर्चिंग ही करनी है। अब आपका ये सर ने बहुत अच्छा बताया कि आपकी यूज केस के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको ज्यादा सर्चिंग करनी है या ज्यादा इंसर्शन या डिलीशन करनी है। उसकी बेस पे आप डेटा स्ट्रक्चर डिसाइड करो कि आपको कौन सा वहां पे सूट करेगा। सर मैं थैंक यू एक सर, क्वेश्चन तो कर लूं? इसकी यस जी जी सर। जी अच्छा सर, फजील, अगर ये बताएं हमें सर्चिंग और इंसर्शन डिलीशन सारे काम ही करने हो, तो फिर हम क्या यूज करना चाहिए हमें? फॉर एवरी इंसर्शन देर इज ऑलवेज बी अ सर्च, और उसके बाद हम उसको डिलीट भी करेंगे। हमारा कोई प्रोग्राम ऐसा लिखा हो? सर, इसके लिए फिर क्या शायद डिक्शनरी यूज करेंगे। सर हम एरे यूज करेंगे, लिंक लिस्ट यूज करेंगे। अभी तक के सर फिर जितने एरे डिस्कशन है उसके हिसाब से पूछ रहा हूँ। एरे यूज करेंगे फिर। अगर हमें सर्च भी करना है, डिलीट भी करना है और इंसर्ट भी करना है, ये तीनों काम करना है। जी, क्योंकि लिंक लिस्ट के अंदर आई थिंक सर्चिंग जो है वो ज़्यादा कॉस्टली पड़ जाएगी बनस्बत इसके कि अगर हम एरे के अंदर इंसर्ट और डिलीट करवाएं।
अच्छा, इंसर्शन में ना लिंक लिस्ट और एरे दोनों सेम है, दोनों ओ ऑफ एन में वर्स्ट केस में जाते हैं। सही, हाँ वो तो भी फिर सिर्फ अगर फैजान ने एक्सप्लेन कर दिया। देखें लिंक लिस्ट में भी आप सर्च करें, अभी आपने देखा लिंक लिस्ट में भी आपने एंड में ऐड करना हो तो पूरा ट्रिवर्स करेंगे, और अगर बहुत बड़ी लिंक लिस्ट हो तो बीच में भी कहीं पे ऐड करना हो तो बाकी पूरी आधी लिंक लिस्ट तो फिर भी ट्रिवर्स करेंगे। तो इंसर्शन तो हमें वो सेम हो गई। डिलीशन में ये है कि वो लिंक लिस्ट फास्ट हो जाएगी, एरे में जो है वो बार बार पीछे बाकी एलिमेंट्स को पीछे मूव करेगा। तो डिलीशन में एरे ओ ऑफ एन में चलेगा, वर्स्ट केस में लिंक लिस्ट ओ ऑफ वन में चलेगी। सर्चिंग में जो है वो एरे ओ ऑफ वन में चलेगा, लिंक लिस्ट सर्चिंग में एंड के नोड पे अगर उसने सर्च करना है तो वो इन द वर्स्ट केस ओ ऑफ एन में जाएगी। तो सर ये बात तो क्लियर हो गई है ना आपको? जी सर जी। फिर इंसर्शन वाला पार्ट जो एक्सप्लेन कर रहे थे सर अली, वो चीज कैसे आप मतलब यहाँ एक्सप्लेन करेंगे? उन्होंने कहा कि इंसर्शन हमारे पास लिंक लिस्ट में इजीली होती है क्योंकि हमें सिर्फ एक पॉइंटर को चेंज करना पड़ता है, लेकिन अरे में हमें सारे लाइक 2 बिलियन या 1 बिलियन की अरे है, तो उसमें हमें सारे एलिमेंट्स को आगे मूव करना पड़ता है, तो फिर वो चीज तो गलत नहीं होगी? अच्छा, वो चीज मैम इस वजह से गलत नहीं है क्योंकि आप अगर देखें तो अगर हमने एरे के स्टार्ट में इंसर्ट करना है तो पूरे एरे के आगे 1 बिलियन एलिमेंट्स हों जितने भी हों उन सबको एक एक खाना आगे मूव कराना होगा, लेकिन लिंक लिस्ट में ओ वन टाइम में इंसर्ट होगी। सिर्फ लिंक लिस्ट में जो इन द एक ये एज केस है ना, वो ये है कि अगर लिंक लिस्ट के एंड में या एंड से एक दो नोड्स पहले हमने इंसर्ट कराना है तो फिर अब पूरी लिंक लिस्ट रिवर्स करनी पड़ेगी। और दूसरा, अच्छा जब हम नॉर्मल प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं ना तो हम अपने पास ना कोई फंक्शन से कोई नोड की वैल्यू रिटर्न भी करा के रख लेते हैं, पॉइंटर का रेफरेंस रिटर्न करा के रख लेते हैं एज अ, वो पहले सेव कर लेते हैं कि अगली बार हमने जरूरत पड़े तो इसी में नोड हम पॉइंटर हमारे पास उसकी वैल्यू होती है पहले से हमारे पास, और हम डायरेक्टली उसमें वो ऑफ वन में इंसर्शन कर रहे होते हैं। बिल फर्ज अगर लिंक लिस्ट है 1 बिलियन एलिमेंट्स की और मुझे पता है कि मैंने आगे इन फ्यूचर कोई 1 बिलियन से पहले कोई थोड़ा सा पहले वो कोई इंसर्ट करना है नोड, तो मैं जब शुरू में कहीं अपने कोई फंक्शन लिखूंगा प्रोग्राम उसमें एक रिटर्न पॉइंटर की वैल्यू रिटर्न करा के अपने पास सेव करके रख लूंगा वेरिएबल में। नेक्स्ट टाइम उसी वेरिएबल में वो ऑफ वन में वो पॉइंटर मेरे पास पॉइंटर का एक्सेस होगा मेरे पास पहले से। तो वो जो अगर आपके पास पॉइंटर का एक्सेस है ना पहले से तो आप फिर ओ ऑफ वन में इंसर्शन होती है लिंक लिस्ट में। लेकिन अगर आपने हेड से ट्रिवर्स करना है तो फिर ओ ऑफ एन में जाएगी। तो सवाल ये है कि अगर हमने सारे काम एक साथ करने हैं, सर्चिंग भी करनी है और इंसर्शन भी करनी है, डिलीशन भी करनी है, तो फिर हमें क्या यूज करना चाहिए? सर फिर लिंक लिस्ट ही नहीं यूज कर लेना चाहिए? अच्छा, उसकी क्या रीजन है मैम? ये रीजन है लाइक देखिए इंसर्शन तो दोनों में एक पॉइंट पे आके बिग ओ एन हो जाती है जैसे आपने एक्सप्लेन किया, लेकिन जो हमारी डिलीशन है वो इजी हो जाएगी, लेकिन उस केस में सर्च हो जाएगी एक्सपेंसिव लिंक लिस्ट। सर्च लिंक लिस्ट में एक्सपेंसिव होगा। तो तो हम मैम अगर ऐसे नहीं कर सके अगर हम दोनों को यूज कर लें? ये ये करेक्ट आंसर है कि हम दोनों को यूज कर लें, लेकिन ये कैसे बनेगा, ये यूज कैसे होगा? सर हम इस तरह कर सकते हैं कि हम इंडेक्स के थ्रू ही इनको प्लेस करवाएं, लेकिन लिंक लिस्ट का कॉन्सेप्ट यूज करें पॉइंट करने के लिए, अच्छा, हम इंसर्शन एक करवाने के लिए। ये काफी हद तक सही है। और बेसिकली ऐसा है कि हम हर इंडेक्स के एरे के इंडेक्स पे ना एक लिंक लिस्ट स्टोर करते हैं, तो ये हमारा काम बहुत आसान हो जाएगा। सर्चिंग में एरे में इंडेक्स में जाएगा और उसमें हमारे पास फिर एक लिंक लिस्ट पड़ी होगी, तो फिर डायरेक्टली बिल फर्ज मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि हम कोई रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हैं नामों का या स्टूडेंट्स के नेम्स का या ये वो। तो अब अगर हम हर एरे में एरे के 26 इंडेक्स बना लें और हर एरे में जो जीरो इंडेक्स पे ए रख दें और हमारे पास जो 25 इंडेक्स होगा उस पे जेड होगा, और हर इंडेक्स के ऊपर एक लिंक लिस्ट हो, तो जीरो इंडेक्स पे जो ए है तो उसकी ए की पूरी इंडेक्स एक लिंक लिस्ट चल रही हो कि जहाँ पे ए में जितने वर्ड्स आ रहे हों वो सारे वहां पे स्टोर हो रहे हों। तो अब अगर बिलफर्स हमने कोई यू में या एक्स में या जेड में कोई हमने इंसर्शन करनी है
तो अब हमें ये नहीं है कि वो अगर हमने लिंक लिस्ट यूज की होती तो हम पूरा हेड से ट्रिवर्स करना पड़ता। लेकिन अब एरे में चूंकि हमें सर्चिंग फास्ट है तो हम डायरेक्टली 0 इंडेक्स 25 इंडेक्स पे जाएंगे और हमें पता है वहां जेड रखा हुआ है, और फिर वहां से लिंक लिस्ट ट्रिवर्स कर देंगे, सिर्फ जेड वाली लिंक लिस्ट ट्रिवर्स करेंगे थोड़ी सी, और जितनी भी है जहां पे हमें इंसर्ट करना है और वहां इंसर्शन कर देंगे। तो मैम ये वाला स्ट्रक्चर थोड़ा क्लियर हो रहा है कि ये यस सर, क्लियर है। इसमें आप जैक्ड अरे वाला कॉन्सेप्ट की तरह एक्सप्लेन कर रहे हैं ना, कि हम हर इंडेक्स पे अरे उसमें रखते हैं जैक्ड अरे में, और इसमें हम क्या कर रहे हैं, हर इंडेक्स पे हम अपनी एक लिंक लिस्ट रख रहे हैं। तो हम जब उसको ट्रेवर्स करते हैं, बहुत ज्यादा मतलब डाटा बड़ा है हमारे पास, बिलियंस में है, तो हम इंडेक्स के थ्रू जाते हैं एक पर्टिकुलर लिंक लिस्ट पे। फिर हमारी कोस्ट सिर्फ उतनी है कि उस जगह पे जो लिंक लिस्ट पड़ी हुई है हम सिर्फ उसको सर्च करेंगे, या इंसर्ट डिलीशन जो भी करना। जी मैम, ये काफी सारे डेटाबेसेस में भी ये कॉन्सेप्ट यूज होता है कि हम सर्चिंग के लिए एरे यूज कर लें और उस स्पेसिफिक इंडेक्स पे पूरी एक लिंक लिस्ट पड़ी हुई है। ठीक है सर, थैंक यू। तो सर ये तो हैश टेबल जैसा कॉन्सेप्ट हो गया, जी तकरीबन वैसे नहीं? ही है, लेकिन अगर हम और ये लिंक लिस्ट और ये जो एरेज है ना, ये काफी सारे और डाटा स्ट्रक्चर्स अभी आपको बनाएंगे इससे हम। अगर आप लोग डीएसए को थोड़ा वो करें तो इससे और भी काफी सारे बनेंगे। राइट। तो बिल्कुल। फैजान आई थिंक काफी हो गई। जी सर। यस सर, हाँ यस आपने बहुत अच्छी डिस्कशन की, बिल्कुल सर। ये होता है उसको, आई थिंक वो भी कहते हैं सर, कोलिजन डिटेक्शन भी कहते हैं ना सर इसको, कि वो जी सर, कोलिजन। वो इससे चेनिंग होती है, चेनिंग का कॉन्सेप्ट है आगे पूरा ना, कि वो चेनिंग के थ्रू फिर हम आगे इसमें कोलिजन बेसिकली ऐसे होगी कि वो हमें अब अगर बिलफर्ज कोई एच के इंडेक्स पे एक पूरी लिंक लिस्ट पड़ी हुई है जिसमें सारे एच के नाम के एच के नाम से जितने बंदों के एच से नाम शुरू हो रहे हैं ना, उनके वो पड़े हुए हैं सारे हमारे पास डाटा। तो अब क्या यस। होगा कि अब जो कोलिजन होगी ना वो सिर्फ एच वाली लिंक लिस्ट में होगी। यस सर। अब जितनी भी कोलिजन होनी है ना आगे एच वाले में, जो भी वो इंडेक्स की वैल्यू हैश वैल्यू मैप करेगा, वो क्या करेगा कि वो सीधा जाएगा उस वाले एच वाले इंडेक्स को ही, वो लिंक लिस्ट को ही असाइन करेगा, और किसी लिंक लिस्ट के ऊपर वो हैश वैल्यू मैप नहीं होगी, सिर्फ एच वाले के ऊपर वो हैश वैल्यू मैप होगी। यस सर बिल्कुल, वो हैश टेबल में ही आता है। यस, वो हैश टेबल होता है, तो एच एच वाले सारे आ गए उसमें। अब वो लिंक लिस्ट बनी हुई है, एच के नाम की सारी नाम जो भी है एच से जो शुरू होते हैं उनकी लिंक लिस्ट बनी हुई है, तो वहां वो सर्च करेगा, फिर ढूंढेगा कि वो कौन सा वाला नाम है जो हम चाह रहे बिलफर्ज जी, अगर उसने कोई वैल्यू इंसर्ट करनी है ना, उसने कोई हैश वैल्यू जनरेट की और वो कोलाइड कर गई किसी के साथ, हैश कोलिजन हो गया। अब वो हैं। जो यस। हैश कोलिजन हो रहा है ना, तो पहले वो लीनियर प्रोबिंग एक और एल्गोरिथम है कि वो ऊपर नीचे इंसर्ट कर देता था और ये वो, लेकिन अब वो क्या करेगा, क्योंकि वो उसको पता है कि ये एच से वाला ही है, तो वो एच वाले इंडेक्स पे ही रखेगा, और लिंक लिस्ट जो एच वाले उसमें लिंक लिस्ट पड़ी हुई है ना, उसके एंड में जाके इंसर्ट कर देगा, या उससे एक खाना आगे इंसर्ट कर देगा, लेकिन लिंक लिस्ट वही रहेगी एच वाले इंडेक्स की। सर यस। कोलाइजन कैसे होगा, ये जो आप ये बता रहे थे कि इसमें कोलाइड कर सकता है? ये मैम सर फैजान अगर थोड़ा एक्सप्लेन कर देंगे तो अच्छा हो जाए। नहीं, यस मैम, सर बिल्कुल, ये एच जो था ना, जैसे सर ने बताया ना अभी, एच के नाम से हमारी मल्टीपल वैल्यूज हों, अगर जैसे कि एच से आप, जैसे कि आपका एक नाम है हारिस, ठीक है, अब वो आपने अपने डेटाबेस में स्टोर कर दिया हारिस के नाम से। अब एक और नाम है, जैसे कि वो कोई और भी नाम है एच से शुरू हो रहा है। अब क्या है, अब दोनों दोनों एच से शुरू हो रहे हैं, तो अब वो क्या हो गया, हैश में अब आपको पता है दो कीज एक जैसी नहीं हो सकती। अभी की है ना, हारिस भी की है, अब वो एक और नाम है वो भी एच से शुरू हो रहा है, वो भी की है। अब दोनों जब की है तो अब वो एक एक जगह तो नहीं आ सकती है, वो तो जाहिर सी बात है की अलग अलग होनी चाहिए, तो ये कोलिजन हो गया दोनों कीज का। तो अब हम क्या करते हैं, उस जो एच है ना, एच की एक की बना लेते हैं, हम नाम की नहीं बनाते, हम एच की बना लेते हैं, उसके अंदर हम लिंक लिस्ट बना देते हैं उन सब नामों की, हारिस है जो भी नाम आ रहे हैं एच से, उन सबको उन कीज बना और लिंक लिस्ट बना दी वहां पे, फिर वहां पे बैठ के सर्च करेंगे वो वाला नाम जो चाहिए, जो डेटा पे चेक करना है कि वो है या नहीं है। अगर पूरी लिंक लिस्ट में ट्रेवर्स कर लिया और वहां नाम हमें मिला ही नहीं, तो मतलब वो हमें नहीं मिला, तो वो हम बोल देंगे नहीं है, अवेलेबल नहीं है हमारे डेटाबेस में इस एच वाले नाम से जो आप चाह रहे हैं। क्लियर है मैम? सर आप कह रहे हैं कि अगर हम लोग इस तरह बनाते हैं कि अरे यूज करते हैं इंडेक्सिंग के लिए और हर इंडेक्स पे लिंक लिस्ट रखते हैं, तब ये कोलिजन नहीं होगा।
लेकिन Yes, अगर हम ma'am. इस तरह करते हैं कि हम रैंडमली नहीं, लाइक हम सिर्फ लिंक लिस्ट में रखते हैं, तो अरे अगर कोलाइड कर जाएगी, अरे नहीं सॉरी, उसकी कीज अगर कोलाइड कर जाएंगी तो वो कोलिजन कर देगा, ऐसा ही ये है। यस मैम, बिल्कुल। फिर उसको इसको तरीके को बचने के लिए हम कुछ चीज यूज करते हैं ना, इसमें हम हैश मैप और लिंक लिस्ट यूज कर रहे हैं। हैश मैप बन गया, हैश मैप एरे से ही बनता है। आपको पता है हैश मैप एरे की ही टाइप है, मतलब कि वो जो फ्रीक्वेंसी चेक करके पता करता है, दो एरेज होती है, कांस्टेंट टाइम में पता कर देता है कि है या नहीं है, तो एज चेक करेगा। अब वो उसके यहाँ लिंक लिस्ट बन रही है, यहाँ पे ये लिंक लिस्ट बन रही है। इस की वैल्यू क्या है, एक पूरी लिंक लिस्ट है। एच की वैल्यू क्या है, पूरी लिंक लिस्ट है। तो वहां पे अलग अलग नाम आ जाएंगे, जैसे एक ये नाम आ गया, एच से एक ये नाम आ गया, ये सारे एच वाले नाम। अब वहां पे हम चेक कर सकते हैं, हमें थोड़ा ट्रेवर्स करना पड़ेगा ना, हमें पूरी पूरी डेटाबेस पे ट्रेवर्स नहीं करना पड़ रहा, हमें सिर्फ थोड़ा सा यहाँ ट्रेवर्स करना पड़ रहा है एच वाले नामों में। इसको और ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, फिर हम अलग अलग नाम की कीज बना दें, फिर वहां पे भी हो सकता है सेम नेम हो, तो फादर्स नेम के साथ हम ऐसा बना दे हम लिंक लिस्ट, फिर वो फादर्स नेम के साथ चल रही हो। तो अब जाहिर सी बात है, अब हर बंदे का एक ही नाम तो नहीं होगा ना, हो सकता है 5 लोगों का और 10 लोगों का होगा, तो 10 ही ट्रेवर्स करने पड़ेंगे आप। तो इस तरीके से इसको ऑप्टिमाइज किया जाता है ताकि हमारा सर्चिंग भी फास्ट हो जाए। अब लिंक लिस्ट में सर्चिंग स्लो थी, जैसे कि सर अभी हमने बताया, सर्चिंग क्यों स्लो थी, क्योंकि आप पूरा ट्रेवर्स करना, पूरे डेटाबेस में आपको ट्रेवर्स करना पड़ जाएगा, क्योंकि बहुत बुरी बात है ना कि पूरा डेटाबेस ही आपको ट्रेवर्स करना पड़ेगा, ऐसा तो नहीं करना चाहिए ना। तो हम क्या करेंगे, नाम की अगर कीज बना दे तो सर्चिंग वो 1 टाइम में हो जाएगी, हमें हारिस से फॉर्म वो 1 टाइम मिल जाएगा। फादर्स नेम के साथ हम और ट्रेवर्स करके पता कर सकते हैं लिंक लिस्ट में कि वो और कौन कौन से हैं, ताकि वहां चेक करें, सिर्फ वहीं पर चेक करें जिनके हारिस शुरू में नाम आता है। क्लियर है यस सर, क्लियर। तरीके से? आई होप क्लियर हो गया होगा। तो ये थे मल्टीपल डेटा स्ट्रक्चर्स कभी इस्तेमाल करने पड़ते हैं, वो यूज केस पर डिपेंड करता है कि वहां पर अगर इससे हमारा टाइम और स्पेस और बच सकता है तो वहां पे यूज किए जाते हैं। तो क्वेश्चन आया है, ओके, चलो ठीक है ठीक है, अच्छा सही है। सर अभी हमदा ने एक फोटो शेयर की है, उसको खोल लेते हैं। ये ठीक है, ओके सही है। तो सर ने शेयर की है, वो आप लोग भी देख लीजिएगा। सर इसको ओपन करूं मैं? कर लें सर, आई थिंक मैंने वही वही चीज जो एक्सप्लेन की है वही उसी की पिक्चर भेजी है, बस वो कंसाइज मेरी उसमें स्क्रीन आ रही है स्क्रीनशॉट की? आई थिंक नहीं आ रही होगी, तो शेयर नहीं आ करने रही। की। ओके, आई थिंक अब आ रही होगी। जी सर आ रही। जी ओके, सर शो हो रही है। तो इस साइड ने थोड़ा शेयर किया है, ये नाम आप देख सकते हैं, जैसे कि ये है, ये हमारा वो है, ये है चीज जो है ना, ये एरे है, एन एरे, जिसको आप हैश मैप भी कह सकते हैं इस टाइम। मतलब कि एक एरे है जिसमें हमारी मेमोरी लोकेशन इंडेक्सेस बेस्ड पे है, जैसे कि ए जो है ना, ये ए की हो गई। अब देख रहे हैं ये सारे ए से नाम शुरू हो रहे हैं, जैसे कि ये ए हो गई, ये ए की है, ये आपकी बी की है, ये बी हो गया, ये सी हो गया। अब ए से जितने नाम होंगे ना, वो यहाँ पे लिंक लिस्ट बनी हुई है। देखें ए के नाम जितने भी है वहां लिंक लिस्ट बनी हुई है। अगर आपसे बोलता है कि आप मुझे पता करके दिखाओ कि आदित्य आपकी डेटाबेस में, आपके डेटाबेस में अवेलेबल है या नहीं है, तो आप कैसे पता करोगे? आप फौरन से ए वाली की पे पहुंचोगे ओ ऑफ 1 टाइम में, और जितने भी नाम होंगे ना उनमें आप फौरन पहुंच जाओगे। अब सेकंड में आदित्य, तो हमने फौरन पहुंच गए, आपने रिटर्न कर दिया कि ये आदित्य इसकी इसकी यहाँ पे ये इसकी एंट्री है, ये अवेलेबल है, सर्चिंग कर लिया। ऑफ ये ओ ऑफ 1 टाइम के करीब ही है, ओ ऑफ एन कह सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा अगर ज्यादा होंगे तो ऑफ एन होगा, वरना तो ओ ऑफ 1 के बराबर ही हुआ, क्योंकि आपका डेटाबेस बहुत बड़ा होगा। तो एक में आप पहुंच गए ना सिर्फ डायरेक्ट, तो अब इसको ऑप्टिमाइज कर सकते हो। अगर आपके ज्यादा नाम आदित्य के बहुत ज्यादा आ रहे हैं, तो आदित्य की बना, और उसके साथ जो फादर्स नेम हो उसके साथ आप ट्रेवर्स कर लो। इस तरीके से भी और किया जा सकता अच्छा सर, मैंने ना ये दो इसमें ना पॉइंट्स ऐड किए हुए, सर्चिंग और इंसर्टिंग के। तो है। ओके, सर्चिंग जो है ना वो एरेज में सबसे ज्यादा ग्रेटर होगी, और एरेज में सबसे ज्यादा फास्ट होगी, उसके बाद फास्ट होगी ये हाइब्रिड स्ट्रक्चर में, ये जो यस हमने एरे ऑफ लिंक लिस्ट बनाया है यस उसके। बिल्कुल। और फिर सबसे स्लो होगी लिंक लिस्ट में। लेकिन हमें अगर इंसर्ट करना हो तो लिंक लिस्ट और ये हाइब्रिड स्ट्रक्चर जो बनाया है एरे ऑफ लिंक लिस्ट, ये तकरीबन बराबर सराबर ही होंगे। और जो और ये दोनों अच्छे होंगे एरेज से यस इंसर्शन के सर, मामले में। बिल्कुल सर ऐसा ही है, क्योंकि इसमें भी आपके इंसर्शन करेंगे तो आप लिंक लिस्ट में इंसर्ट कर रहे बेसिकली, तो लिंक लिस्ट में इंसर्ट करें तो आपको बार बार वो मूव नहीं करना पड़ेगा, जो हम कर रहे थे पहले मूविंग कर रहे थे एलिमेंट्स की, कुछ नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि लिंक लिस्ट ही है इसके।
लिंक लिस्ट को हमने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ये कह सकते हैं। लिंक लिस्ट को हमने मल्टीपल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया ताकि हमें सर्चिंग उसी लिंक लिस्ट में, उसी पार्ट में सर्च करें जहां हमें चाहिए। जैसे कि ए है तो ए वाले जो नाम है उनकी लिंक लिस्ट में सर्च करें ना, हमें बी वाले में क्या जरूरत है सर्च करें, टाइम वेस्ट होगा हमारा। इसीलिए हम इस तरीके से इसको कर सकते हैं। यस, ओके, फिर हम आगे चलते हैं। आई थिंक हमारा अभी बहुत सारी चीजें रहती हैं, उसको भी कवर करना है। सर फैजान, अभी कोई क्वेश्चन प्रेजेंट करना है या हम किसी दूसरे डेटा स्ट्रक्चर पे मूव कर सकते हैं? यस सर, आई थिंक कर सकते हैं अगर सबको लिंक लिस्ट समझ आ गया है। लिंक लिस्ट के क्वेश्चन तो आई थिंक हर सेशन में हो रहे हैं, जैसे कि रिवर्सल वाले, और सबको क्लियर है लिंक लिस्ट रिवर्सल वगैरह। यस सर, क्लियर। अदरवाइज हमारे प्लान में आज 3 डेटा स्ट्रक्चर है। जी मैम। सर अभी यस तो सर रिकर्जन भी रहती है। सर ये तो कल नहीं होनी थी। सर कल हुआ है हमारे पास वो एरे, और आज और लिंक लिस्ट। अच्छा, एरे और लिंक लिस्ट का थोड़ा कल देखा हमने, बेनिफिट्स वगैरह ना, थोड़ा टाइम राइट राइट। लगा। मैं सर आज फिर वो उसका बीएफएस प्रिपेयर करके आया हुआ था कि आज हम सर लोग कर बीएफएस दें डिस्कस प्रेजेंट करते कर दें। यस सर, रिकर्जन फिर बिल्कुल। हम कल देख लेंगे अगर क्लियर नहीं हुई तो आज। यस हैं। आज हम बीएफएस से स्टार्ट करते हैं। बीएफएस समझने से पहले ना, अच्छा मैं वैसे एक पॉइंट डिस्कस करना चाह रहा था इसी लिंक लिस्ट के हवाले से ही, लिंक लिस्ट और इसके हवाले से, कि हम लोगों के इर्द गिर्द कई ऐसी चीज़ें हैं जो हमें, जिससे हमें लर्निंग मिलती है लेकिन हमारे से ध्यान नहीं जाता। मैं एक फीचर दिखाता हूँ विंडोज़ का। मैंने सी ड्राइव सेलेक्ट की, मैं ऑप्टिमाइज का बटन दबाता हूँ, ये मैंने इसको ऑप्टिमाइज कर दिया। अब ये इसने लिखा हुआ था, ये लिख रहा था ट्रिमिंग, ये 83% डाटा ट्रिम्ड। अगर किसी ने नहीं देखा मैं दोबारा करके दिखाता हूँ, देखिए डाटा ट्रिम्ड। अब ये क्या है, ये क्या है और इसका लिंक लिस्ट और array से क्या लिंक है? डाटा ट्रिमिंग ये होती है कि अगर मेरी फॉर एग्जांपल ये सी ड्राइव है, सी ड्राइव के अंदर अगर कोई डाटा सेपरेट सेपरेट पड़ा हुआ है ना, फॉर एग्जांपल कोई डाटा इधर पड़ा हुआ है, फिर कोई डाटा थोड़ा सा गैप दे के इधर पड़ा हुआ है, फिर बीच में ये गैप फिर छोड़ा हुआ है, फिर इधर डाटा पड़ा हुआ है। तो डाटा ट्रिमिंग ये होती है कि इस सारे डाटा को जो गैप्स है ना इनको खत्म करना, और ये डाटा को कलेक्ट करके ना एक जगह पे कलेक्टिव रख देना। अगर फॉर एग्जांपल ऐसे है ना, इसका ये गैप खत्म कर देना, फिर इधर भी गैप खत्म कर देना, इस तरह करके कंप्लीट डाटा का जो गैप है ना वो खत्म कर देना। अब ये चीज किस तरह हमें एक बेनिफिशियल है लिंक लिस्ट में या उसमें अरे के अंदर, वो इस तरीके से है कि हमारी जो अरे होती है वो हमने अभी जो बात की कि उसे कंसेक्यूटिव डाटा एलिमेंट्स चाहिए होते हैं, कंसेक्यूटिव स्पेस चाहिए होती है किसी डाटा को स्टोर करने के लिए। अब फॉर एग्जांपल अगर मेरी 8 GB की रैम है, तो दिस इज पॉसिबल कि मेरी रैम के अंदर कंसेक्यूटिव जगह खत्म हो जाए। उसकी रीज़न क्या है? क्योंकि मेरे रैम के अंदर मल्टीपल सॉफ्टवेयर लोड हुए हैं। तो अगर ये मेरी रैम है तो इसके अंदर लेट्स से कुछ सॉफ्टवेयर लोड हुए हैं और मेरे पास सिर्फ इतनी जगह अवेलेबल है, तो जब रैम के अंदर ये अरे लोड होगी तो इसको कंसेक्यूटिव डाटा हो सकता है ज़्यादा अगर आ जाए तो कंसेक्यूटिव स्टोरेज ना मिले। इसी चीज़ को लिंक लिस्ट किस तरह से हैंडल कर सकता है? इस तरीके से कि अगर मेरे पास सॉफ्टवेयर लोड हुए हैं तो अगर यहाँ पे थोड़ी सी भी जगह अवेलेबल है ना, तो वो यहाँ पे एक नोड बना देगा, तो यहाँ पे दूसरा नोड बना देगा, और यहाँ पे एक तीसरा नोड यहाँ बना देगा, चौथा यहाँ, पांचवा, छठवां, इस तरह करके। आई थिंक जो मैं पॉइंट इलेबोरेट करना चाह रहा हूँ ना वो समझ आ गया। किसी को नहीं आया तो क्वेश्चन कर सकते हैं। इस हवाले से भी लिंक लिस्ट बेनिफिशियल होता है। क्लियर है सबको? यस सर, क्लियर। चलो, जबरदस्त है। अच्छा, पहला रूल ये है 10 AM सेशन का कि बोलना है बस, पार्टिसिपेशन चाहिए। चलें जब हम स्टार्ट करते हैं ट्री के ऊपर, थोड़ा सा हम ट्री के ऊपर देख लेते हैं, फिर ट्री ट्रेवर्सल के ऊपर बात कर लेंगे। फिर आज हमने बात करनी थी डीएफएस, सॉरी बीएफएस के ऊपर, और आज हमने 2 क्वेश्चन भी सॉल्व करने थे, लेकिन आई थिंक वो तो इतना टाइम नहीं होगा। अच्छा जी, ये ट्री डाटा स्ट्रक्चर है। अब ये ट्री क्या है, कैसे होता है? अभी हमने एक चीज पढ़ी लिंक लिस्ट, जिसके अंदर नोड्स होते हैं, नोड्स कनेक्टेड होते हैं आपस में कंसेक्यूटिवली सेम ऑर्डर में, राइट?
कुछ इस तरीके से करके इसी को मैं कंट्रोल सी कंट्रोल वी कर लूँ, तो ये हमने जो डिस्कस कर लिया लिंक लिस्ट के वाले से, राइट। ये लिंक लिस्ट है, सॉन कंसेक्यूटिवली चलती जाएगी। ट्री की बात अगर मैं ऐसे करूं कि अगर एक नोड के, ये एक नोड है, इसके मैं 2 चाइल्ड बना दूं तो वो ट्री बन जाएगा। 2 सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे है, मल्टीपल भी हो सकते हैं। अब पहले मैंने एक रिलेशन बनाया था लिंक लिस्ट के अंदर कि एक दूसरे का कंसेक्यूटिव एलिमेंट है। अब ये मैंने कंसेक्यूटिव की जगह पे पेरेंट चाइल्ड का रिलेशन बना दिया कि एक नोड चाइल्ड है, दूसरी नोड पेरेंट है। अब यही बात अगर हम ट्री स्ट्रक्चर से रखें ना, ट्री स्ट्रक्चर क्या होता है जो हम रियल लाइफ में ट्रीज देखते हैं कि नीचे एक रूट होती है, उसके बाद ऊपर जाके स्टेम्स निकलनी शुरू होती हैं, तो ट्री का जो है ना स्ट्रक्चर फैल जाता है ऊपर जाके। अगर ट्री नीचे से कुछ ऐसे है ना, तो ऊपर से वो कुछ जाके ऐसे होना शुरू हो जाएगा, ऐसे करके ऐसे होना शुरू हो जाएगा, यानी कि अपनी असल जगह से वो फैलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ये ट्री के अंदर हम लोग आम तौर पे देखते हैं। तो यही चीज यहीं पर यहाँ पर भी हो रही है कि हमारे पास एक रूट नोड है, राइट, और रूट नोड से आगे जो ट्री है वो फैलता जा रहा है। देखिए ना, यहाँ पे जाके काफी ज्यादा फैल गया। अब ट्री के अंदर हमने एक बात ही समझी, रूट होता है, रूट से आगे स्टेम्स निकलती हैं। अब इसी बात को अगर हम एक और रियल लाइफ से समझे हैं कि हर फैमिली के अंदर एक फादर होते हैं, एक मदर होते हैं, फिर उनके आगे मल्टीपल चिल्ड्रन होते हैं। इसी तरीके से ग्रैंड पेरेंट होते हैं, फिर ग्रैंड के भी फिर फर्दर पेरेंट्स होते हैं। तो ये जो हमारा फैमिली स्ट्रक्चर चल रहा होता है, ये एक बेहतरीन एग्जांपल है ट्री स्ट्रक्चर की। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे मैंने रखा हुआ है टॉप पे, यहाँ पे ग्रैंड पेरेंट है, तो ये क्या होंगे, ये फादर या मदर होंगे, राइट। और ये फादर और मदर के बाद ये हम लोग होंगे, हम लोग बच्चे होंगे, राइट। तो ये बात समझ में आती है। जी सर। अच्छा जी, बेहतरीन हो गया। अब अगर ट्री डेटा स्ट्रक्चर आपको समझ में आता ना, अब ट्री के ऊपर ट्रेवर्सल भी होते हैं। ट्रेवर्सल का मतलब ये होता है कि कोई ऐसा एल्गोरिदम जो उस डेटा स्ट्रक्चर के सारे एलिमेंट्स के ऊपर ट्रेवर्स करे, उसको उनके ऊपर चले। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अभी हमने बात की कि लिंक लिस्ट की बात की, अरेज की बात की, तो उसके ट्रेवर्सल एल्गोरिदम्स क्या हैं, तो बताएगा। सर सर किसके प्री ट्रेवर्सल ऑर्डर एल्गोरिथम? पोस्ट ऑर्डर का कह रहे हैं आप? मैम प्री ऑर्डर पोस्ट ऑर्डर, मैंने पूछा लिंक लिस्ट और अरे के ट्रेवर्सल एल्गोरिदम्स क्या हैं। अरे के अच्छा अच्छा। लीनियर सर्च, बाइनरी सर्च। हाँ, गुड है, गुड है, गुड है। अब ये क्या कर रहा है, जो ये सर अली तारिक ने बताया कि अगर मेरे पास एक अरे है, तो अगर मैंने उस पर लीनियर सर्च किया है, तो वो हर एलिमेंट के पास जाएगा, और हर एलिमेंट में अगर मैंने सर्चिंग करनी है, मैंने सर्चिंग करनी कि मेरे डाटा में 10 किधर पड़ा हुआ है। अगर मेरे पास अरे के अंदर डाटा स्टोर हुआ है, तो लीनियर सर्च में करूंगा, एक एक एलिमेंट पकड़ पकड़ के देखूंगा कि क्या 10 यहाँ पे पड़ा हुआ है, 10 यहाँ पे पड़ा हुआ है। तो ये है सर्चिंग, या इसे हम कहते हैं ट्रेवर्सल। पूरे डेटा स्ट्रक्चर के ऊपर ट्रेवर्स करना, उसके ऊपर चल के देखना, ठीक। लेकिन जो लेकिन इनके ऊपर लीनियर सर्चिंग काम करती है, लीनियर ट्रेवर्सल काम करता है अरे के ऊपर और लिंक लिस्ट के ऊपर। क्यों? क्योंकि ये लीनियर डाटा स्ट्रक्चर्स हैं। लीनियर डाटा स्ट्रक्चर का क्या मतलब हुआ? लीनियर डाटा स्ट्रक्चर का मतलब ये हुआ कि इनका फैलाव किसी एक ही डायरेक्शन में होता है। अगर मैं यहाँ पे एक लिंक लिस्ट बनाऊं, ये पहला एलिमेंट मैंने इंसर्ट किया, उसके बाद
यहाँ पे दूसरा एलिमेंट इंसर्ट हो गया, उसके बाद तीसरा एलिमेंट इंसर्ट हो गया, तो क्या ये इसी डायरेक्शन में ग्रो नहीं कर रहा? जी सर। ये जितने मर्जी एलिमेंट्स आ जाए, इसने ग्रो इसी डायरेक्शन में करना है, राइट? जी। लेकिन अगर मैं यही काम ट्री में देखूं इसमें तो बाइनरी होगा। उसमें बाइनरी बाइनरी भी होगा या बाइनरी से ज्यादा भी हो सकता है। ज्यादा भी हो सकता है। अगर ये मेरे पास पहला नोड था, राइट, तो एक पॉसिबिलिटी ये है कि ये ग्रो यहाँ पे करे, ये शिफ्ट करें प्लस कंट्रोल, नहीं, इसको मैं सीधा करना चाह रहा हूँ, नहीं, खैर, एक हम नई चीज देखी कि स्ट्रोक, चलो सही है, सही, गुड है। एक ही यहाँ पे इस डायरेक्शन में भी ग्रो कर सकता है कि ये इसके लेफ्ट चाइल्ड है, और ये इस डायरेक्शन में भी ग्रो कर सकता है। अच्छा, इसके आगे देखिए तो फिर अगेन ये यहाँ पे भी ग्रो कर सकता है, ये यहाँ पे भी ग्रो कर सकता है, ये यहाँ पर भी ग्रो कर सकता है, ये इस डायरेक्शन में भी ग्रो कर सकता है। तो जब इसकी ग्रोथ लीनियर नहीं है, इसके ऊपर जो ट्रेवर्सल के एल्गोरिदम्स होंगे ना, वो भी लीनियर नहीं होंगे। ये बात समझ आती है? जी सर, क्लियर। कुछ पार्टिसिपेंट्स हैं जो बिल्कुल नहीं बोलते, जैसे कि सर आसिया या मैम आसिया, आई थिंक चौधरी, सर कैसर अब्बास, मोहम्मद जैन, सर प्लीज। मैं समझ आ रही है सर, ज़बरदस्त, बहुत अच्छे से सर आपने पढ़ाया है। और मैं इसको रिपीट करूंगा, उसके बाद फिर सही से समझ आएगी। तो जब तक मैं खुद से रिपीट ना करूं तब तक मुझे क्लियर नहीं होता। सर रिपीट कराने के लिए तो मैंने आपका माइक अनम्यूट कराया, रिपीट किया करें, थैंक यू इसी सर। सेशन में रिपीट किया करें। श्योर सर। थैंक यू सर। चलो जी, थैंक यू, थैंक यू। ओके जी, अब हमने ट्रेवर्सल के ऊपर बात करनी है। ट्रेवर्सल के ना बड़े मोस्ट पॉपुलर दो एल्गोरिदम्स हैं। एक है ब्रेथ फर्स्ट सर्च, मैं लिख भी देता हूँ, और दूसरा है डेप्थ फर्स्ट सर्च। पहले लिख लेते हैं फिर बात करते हैं। पहले है जी ब्रेथ फर्स्ट सर्च, और दूसरा है जी डेप्थ फर्स्ट सर्च। ये नाम सुन के मुझे क्या समझ आता है जी, कोई बताना चाहेगा? डेप्थ से हम वाइडली जाएंगे लेफ्ट टू राइट, और ब्रेथ डेप्थ में नीचे की तरफ जाएंगे। ठीक हो गया। अच्छा, मुझे ना तीन तीन वर्ड हैं दोनों के अंदर, एक ब्रेथ, दूसरा है जी। फर्स्ट, दूसरा है सर्च, जी। दूसरे के अंदर है डेप्थ फर्स्ट सर्च। दो तो वर्ड्स कॉमन है, पहला वर्ड जी। सर्च का कॉमन है कि मैंने इसके जी। ऊपर सर्चिंग कर रहा हूँ। तो ये जी। मेरे जो दो एल्गोरिदम्स हुए, ये सर्चिंग के, ये ट्रेवर्सल के एल्गोरिदम्स हुए, राइट? जी। जी। अब बाकी जो दो वर्ड्स हैं, ब्रेथ फर्स्ट या डेप्थ फर्स्ट, वो ये बता रहे हैं कि मैंने पहले प्रायोरिटी ब्रेथ को देनी है या जी। डेप्थ को देनी है। मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूँ। एग्जांपल ये है कि मैंने इस नोड से स्टार्ट किया सर्चिंग, ठीक है, और उसके बाद मैं गया इस नोड के ऊपर, राइट? जी। अब इस नोड से मैंने इसकी डेप्थ में पहले जाना है या इसकी ब्रेथ में पहले जी। जाना है। ये दो डिफरेंट एल्गोरिदम्स, और ये दोनों अलग अलग चीजें डिसाइड करेंगे। नाम से पता चल रहा है जी। ब्रेथ फर्स्ट सर्च कहेगा कि तुम पहले इस डायरेक्शन में ग्रो करो, यानी कि अगर इस नोड का कोई तीसरा चाइल्ड भी होता तो जी। पहले तुम इस नोड से इस नोड को ट्रैवर्स करो, उसके बाद इस नोड को ट्रैवर्स करना, राइट? लेवल बाय लेवल जाओ। लेवल बाय लेवल, ये जिसने भी बोला ना उसने लेवल ही कर दिया, जबरदस्त हो गया। लेवल बाय लेवल जाओ। और डेप्थ फर्स्ट सर्च ये बताएगा कि लेवल बाय लेवल नहीं, अगर ये नोड किया है तो इसकी डेप्थ में पहले जाओ। अच्छा, इसकी डेप्थ में पहला नोड ये है, फिर उसके इसकी बाद डेप्थ। इसकी डेप्थ में जाओ। अच्छा, ये नोड ट्रेवर्स कर लिए, उसके बाद इसकी डेप्थ में जाओ। तो यानी कि जब तक मुझे ट्री की एंड डेप्थ नहीं मिल जाती, तुमने डेप्थ में जाते रहना है। अच्छा, मुझे उसकी एंड डेप्थ मिल गई, फिर मैंने वापस आना है, फिर मैंने इसकी एंड डेप्थ में जाना है इस रूट से। अच्छा, यानी इतनी बातें समझ आती हैं?
ये मैं कोशिश करूँ बड़े आसान अल्फाज में करके जरा मैं एक्सप्लेन कर दूँ। क्लियर होता है जी ये सर, बात? आप बहुत अच्छा एक्सप्लेन कर रहे हैं। थैंक यू। किसी को कोई कंफ्यूजन रह गई हो ब्रेथ में और या डेप्थ में? क्लियर है सर। प्लीज प्लीज खुद ही बोल दिया करें ताकि मुझे नाम ना लेना पड़ा करें। अ, अच्छा जी, जबरदस्त हो गया। अच्छा, अब अगर मुझे फॉर एग्जांपल आज में हम एक्सप्लोर करते हैं ब्रेथ फर्स्ट सर्च को एक्सप्लोर करते हैं। हमारे पास सिर्फ 2 से 3 मिनट है, मैं ब्रेथ फर्स्ट सर्च क्विकली एक्सप्लेन कर दूंगा। नेक्स्ट क्लास में हम इसके लीड कोड क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो ब्रेथ फर्स्ट सर्च में अगर मैंने जाना है एंड आई एम स्टैंडिंग हेयर, मैं इस नोड पे खड़ा हूँ, मुझे तो इस नोड पे जाना है, तो मैं किस तरह जाऊंगा? क्वेश्चन करने का मकसद ये है कि बिकॉज इस नोड से डायरेक्ट कोई लिंक है ही नहीं, कोई सर लिंक हम नहीं। इसके पेरेंट का लेफ्ट नोड चेक करेंगे। हम इसके पेरेंट के वैसे लेफ्ट नोड पे खड़े हैं, आपने बात बिल्कुल सही मैं की है, सॉरी, लेकिन राइट नोड, राइट। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल सही। अब गुड हो गया। हम इसके पेरेंट के चाइल्ड सारे चेक करेंगे। अब ये जी किस तरह से जो बात हुई है किस तरीके से वैलिड है? ये इस तरीके से वैलिड है कि अगर मैं इस नोड पे खड़ा हूं तो इसका मतलब कि मेरे पास इधर दो चीजें एक्सेसिबल है। नंबर वन ये कि इस नोड का पेरेंट नोड, एंड नंबर टू इसी नोड का ये चाइल्ड नोड। ठीक है, इसके अलावा मेरे पास कोई तीसरी चीज एक्सेसिबल नहीं है, राइट? लेकिन अभी हमने बात की कि हमारे पास अगर पेरेंट नोड है तो हम पेरेंट नोड से पूछ सकते हैं कि तुम्हारे पास कितने चाइल्ड नोड हैं। वो बताएगा कि जी मेरे पास 2 चाइल्ड नोड है, एक तो तुम खुद हो और दूसरा एक और मेरे पास। तो चलो जी ठीक है, मैंने जब उससे पूछ लिया उसने मुझे बता दिया तो मैं वहां पे जा सकता, राइट? यानी कि अगर मैंने ब्रेथ में एक्सपेंड करना है तो मुझे पेरेंट से पूछना पड़ेगा। पेरेंट मुझे बताएगा कि ब्रेथ में एक नोड मेरे पास ये है और एक नोड मेरे पास ये है। अगर ये बात समझ आ जाती है ना, तो ब्रेथ फर्स्ट सर्च आपको समझ आ गया है। क्वेश्चन पहले कर लें ताकि हम क्लास एंड भी कर लें, इसी से आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में लीड कोड क्वेश्चन से इनिशिएट करेंगे। तो सर इससे तो ये समझ आ रहा है कि कोई और स्ट्रक्चर हम यहाँ पे यूज़ करें जिसमें हम जब पेरेंट पे हैं तो दोनों चाइल्ड उसको दे दें और फिर बाद में उससे पूछें कि भाई अगला नोट कौन सा है। प्लीज क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए। मैं कह रहा हूँ, आप कह रहे हैं ना कि दूसरे नोट पे जाने के लिए हम पेरेंट से पूछेंगे, तो फिर यहाँ पर तो ये समझ में आ रहा है देखिए कि हमारे पास कोई और स्ट्रक्चर होना चाहिए जहाँ पे हमारे पास इस पेरेंट के चाइल्ड रखे हुए हों, फिर हम जाके पेरेंट उससे के चाइल्ड वहां कुछ। रखे हों, लेकिन वो पेरेंट के चाइल्ड रखने के लिए भी तो पेरेंट से पूछना पड़ेगा ना कि तुम्हारे पास कितने चाइल्ड है। आप जो वो लीड कोड आप वो कोड वाइज सोच रहे हैं तो सही सोच रहे हैं, वो हम कहीं पे स्टोर कर लेते हैं सारे लिस्ट के अंदर, क्यू के अंदर, तो दैट इज राइट अप्रोच। लेकिन मुद्दा ये है समझने के लिए कि चाइल्ड नोड डायरेक्ट अपने सिबलिंग को असेस नहीं कर सकता, वो पेरेंट से होके असेस होगा। इतनी बात पे एग्री करते हैं? जी सर। चले, थैंक्स अ लॉट। तो आज की क्लास हम एंड करते हैं यहीं पर, हम मिलेंगे कल इंशाल्लाह, तो ढेरों ढेरों क्वेश्चंस के साथ। ओके जी, अल्लाह के सपोर्ट, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़ सर, थैंक यू, जज़ाकल्लाह। थैंक